हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूं और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी का लेसन एग्रीकल्चर। हम आ गए थे यहाँ पे मेजर क्रॉप्स यानी कि मुख्य फसलें। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of country। बहुत सारी जो खाद्य और अखाद्य फसलें हैं भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में उगाई जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन ऑफ सोइल इन सोइल, जो कि मिट्टी के वेरिएशन के हिसाब से बोई जाती है। वहाँ का क्लाइमेट, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस वो भी डिफरेंट होते हैं। इन्हीं के आधार पे अलग अलग प्रकार की खाद्य और खाद्य फसलें उगाई जाती हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया: राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एटसेट्रा। यानी कि जो मुख्य फसलें जो भारत में उगाई जाती हैं उनमें से जैसे राइस, चावल, व्हीट, गेहूं, मिलेट्स, बाजरा, पल्सेस जैसे दाल, टी, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, गन्ना, ऑयल सीड्स यानी कि जो एडिबल ऑयल होते हैं उनके जैसे सूरजमुखी होगी, वो पीनट्स हो गए, कॉटन और जूट, ये कुछ फसलें हैं जो कि मुख्य फसलें भारत की जो कि उगाई जाती है भारत के डिफरेंट रीजन में। राइस, इट इज़ द स्टेपल फूड ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। यह है भारत के ज़्यादातर लोगों का मुख्य भोजन है। स्टेपल का मतलब होता है मुख्य। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद हमारा दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर यानी कि चावल का उत्पादक है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। यह एक खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर, जिसके लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर चाहिए। एंड हाई ह्यूमिडिटी, और वहाँ पे ज़्यादा आर्द्रता चाहिए। विद एनुअल रेनफॉल अबव 10 सेंटीमीटर, जिसमें कि वर्ष भर जो बारिश होनी चाहिए कम से कम 100 सेंटीमीटर। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रो विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। और जहाँ पे यह बारिश कम होती वहाँ उसको उगाया जाता है किसके द्वारा? इरिगेशन के द्वारा, यानी कि सिंचाई के द्वारा किया जाता है। राइस कल्टीवेशन, ये राइस की वो बताया गया है यहाँ पे क्या है इस पिक्चर में, फिगर नंबर 4.4 राइस कल्टीवेशन और राइस रेडी टू हार्वेस्टेड। और फिगर नंबर 4.4 बी में क्या है, यहाँ पे राइस क्या होगा, पक गया, ये हार्वेस्टेड यानी कि कटने के लिए तैयार है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, ये जो मैप में जो ग्रीन कलर दिखा रखा है यहाँ पे यही है कि जो मेजर एरिया यानी कि जहाँ पे ज़्यादा राइस की खेती की जाती है, और जो लाइट ग्रीन है वो है हमारा माइनर एरिया। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइस, द राइस इज ग्रोन इन प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत में इसको उगाया जाता है। कोस्टल एरिया, और जो कोस्टल एरिया यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, एंड द डेल्टिक रीजन, जो डेल्टा क्षेत्र है, वहाँ पे इसको राइस की फसल को उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कनाल, इरिगेशन एंड ट्यूबवेल हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान। यानी कि यहाँ पे कनाल का यानी कि नहरों का अच्छा सिस्टम डेवलप करने के बाद जिससे क्या हुआ कि इरिगेशन अच्छा होने लगा, और साथ ही साथ ट्यूबवेल वगैरह की अरेंजमेंट होगी, जिससे कि जहाँ जिस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पार्ट ऑफ राजस्थान, तो इन क्षेत्रों में भी अब राइस का क्या होने लगा है, प्रोडक्शन होने लगा है। वीट, नेक्स्ट वन इज वीट यानी कि गेहूँ। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरियल क्रॉप। यह है भारत की दूसरी मुख्य अनाज फसल है। इट इज़ द मेन
फूड क्रॉप, यह मुख्य फसल है इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। यह उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की काफ़ी मुख्य फसल है। दिस रबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। इसके लिए क्या चाहिए कि जो कूल ग्रोइंग सीजन यानी कि जब इसके पकने के लिए क्या चाहिए, ठंडा मौसम चाहिए, और इसके पकने के लिए इसके लिए चाहिए सनशाइन, और इसको रिक्वायर होना चाहिए कूल ग्रोइंग सीजन यानी कि इसके लिए ठंडा मौसम भी चाहिए और पकने के लिए सनशाइन चाहिए यानी कि धूप भी चाहिए। इट रिक्वायर 50 to 75 cm ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली यानी कि इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन यानी कि इसके जो सीजन में 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए। देयर आर टू इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन इन द कंट्री, द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। यहाँ पे भारत में दो मुख्य व्हीट ग्रोइंग जोन है, एक तो है गंगा सतलुज प्लेन और दूसरा है नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक सॉइल इन रीजन ऑफ द डेक्कन। और डेक्कन क्षेत्र यानी दक्षिण में जो ब्लैक सॉइल रीजन है वहाँ पे उगाई जाता है व्हीट। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। ये कुछ मुख्य स्टेट है भारत के जहाँ पे व्हीट का यानी कि गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ये फिगर 4.5 में दिखाया गया है व्हीट कल्टीवेशन यानी कि व्हीट क्रॉप्स को दिखाया गया इस पिक्चर में। नेक्स्ट है माइलेट्स यानी कि बाजरा। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पोर्टेंट माइलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ये कुछ माइलेट फसलें हैं जो कि भारत में उगाई जाते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रोन, हालांकि इनको मोटा, कोर्स मीन्स क्या, मोटा दाना जाना के नाम से जाना जाता है। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, लेकिन उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है यानी कि बहुत ही ज़्यादा पोषक ग्रेन है ये। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन कैल्शियम, जैसे कि उदाहरण के तौर पर रागी है जो उसके अंदर काफ़ी मात्रा में आयरन और कैल्शियम मिलता है। अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रेसेज, और अन्य पोषक तत्व भी मिलते हैं और रेसेज भी मिलते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप, वही दूसरा ज्वार है, वो भी दूसरा मुख्य फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड प्रोडक्शन। इट इज रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया एंड विच हार्डली नीड इरिगेशन। और यह है रेन फेड यानी कि इसके लिए बारिश की काफ़ी आवश्यकता होती है और मॉइस्ट एरिया में होता है यानी कि जहाँ पे आर्द्रता काफ़ी ज़्यादा होती है उस क्षेत्र में यह अच्छे से होती है और इसके लिए भी क्या है, मुश्किल से ही इरिगेशन की आवश्यकता होती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे ज्वार का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है बाजरा। ये बाजरा कल्टीवेशन यानी कि ये बाजरा के वो दिखाए गए हैं खेत इस पिक में। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल, यानी कि ये रेतीली और काली मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसको उगाया जा सकता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये कुछ राज्य हैं जहाँ पे बाजरे को ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई सीजन। रागी क्या है, एक ड्राई सीजन की क्रॉप है यानी कि फसल है। एंड ग्रो वेल ऑन रेड ब्लैक सैंडी लॉमी एंड सैलो ब्लैक सोइल, यानी कि ऐसी मिट्टी पे इसको उगाया जाता है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये कुछ मुख्य जो स्टेट है जहाँ पे रागी को प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज मेज।
मेज यानी कि इट इज अ क्रॉप विच इज यूज बोथ एज अ फूड एंड फोडर। यह एक ऐसी फसल है जिसको दोनों फूड और फोडर में यानी कि खाने के लिए भी और चारे के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज एक खरीफ क्रॉप, यह एक खरीफ क्रॉप है विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 21 से 27 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर चाहिए। एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सोइल, और यह ओल्ड एलुवियल सोइल पे अच्छे से उगाया जाता है। सम स्टेट लाइक बिहार मेज ग्रोन इन रागी सीजन आल्सो, और कुछ स्टेट जैसे कि बिहार है वहाँ पे मेज को रागी सीजन में भी उसको उगाया जाता है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, जहाँ पे आधुनिक संयंत्रों का उपयोग किया जाता है जैसे कि HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोड्यूसिंग ऑफ द मेज, जो कि मेज को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये मेजर स्टेट है, प्रोड्यूसिंग स्टेट है जहाँ पे मेज को उगाया जाता है। ठीक है, ये मेज कल्टीवेशन हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा पल्सेस, जो कि हम कल करेंगे स्टूडेंट्स।